नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बैठकों का दौर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने बीच में कूदकर बीजेपी के विवाद में और आग में घी डालने का काम किया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने जैसे ही ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर वो खुद ही ट्रोल हो गए। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर एक यूजर ने, यति नाम के एक यूजर ने पलटवार किया है और ऐसा दावा कर दिया है जिससे सपा में खलबली मच गई है। यति ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है तो चलिए आपको बता देते हैं। तो यति नाम की यूजर ने लिखा है, 100 लाने के चक्कर में सपा के 18 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, कहीं चले न जाएं चाचा के साथ। 5 साल तक डेली मोदी सरकार गिराने के ट्वीट करते रहो, थोड़ा दर्द से आराम मिलेगा। तो यति शर्मा नाम की यूजर ने दावा कर दिया है कि अखिलेश यादव के 18 सांसद आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। अखिलेश के वो सपने चूर हो जाएंगे जो विधानसभा में अगली बार वो सरकार बनाने के देख रहे हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब दावा किया जाने वाला है, किया जा रहा है कि अखिलेश यादव के सांसद टूट सकते हैं या स्थिति ऐसी हो सकती है कि सपा में जल्द बगावत देखने को मिल सकती है। देखिए शबनम, ये सिर्फ एक जैसे उन्होंने कहा कि आप डेली एक ट्वीट करते रहिए तो आपका दर्द कम हो जाएगा, उससे ज्यादा ही और कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 18 सांसद संपर्क में है और समाजवादी पार्टी के फिलहाल पास जो है 37 सांसद हैं। उसका 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 मतलब 26 से 27 सांसद चाहिए होंगे और उसके साथ में 125 विधायक हैं, उसका भी 2/3 चाहिएगा। तब आप अगर दल बदल करते हैं तब आपकी सदस्यता बची रहती है। बाकी अगर 18 सांसद जाते हैं तो उनकी जो सांसदी है वो रद्द हो जाएगी। ऐसा दल बदल कानून के तहत किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीज है सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है और जिस तरीके से लखनऊ से दिल्ली की खींचतान चल रही है, उसमें मैं एक चीज गौर कर रहा हूं पिछले कई दिन से, जब से ये चीज सामने आई है। 4 जून के बाद से आप कह लें तकरीबन 1.25 महीना हो गया है। उत्तर प्रदेश की हार की तो लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली हाईकमान हटा देना चाहता है। लेकिन आपने गौर किया होगा शबनम, कोई भी योगी आदित्यनाथ की कोई कमी नहीं बता रहा है सोशल मीडिया पर। आम जनता में ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि नेताओं का जरूर कहना है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी हो गई है, नेताओं की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। योगी आदित्यनाथ के पास जो मंत्रालय हैं उनमें जो है अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, थानों में पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जैसा कि यति शर्मा ने कहा है कि 18 सांसद अगर आ जाते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी और फिर उन सीटों पर दोबारा चुनाव होगा और हो सकता है फिर बीजेपी उन जो दोबारा चुनाव होते हैं शबनम, उसमें कुछ कमाल कर दिखाए। लेकिन फिलहाल तो कमाल उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं 10 सीटों पर, उनमें करके दिखाना है। योगी आदित्यनाथ को 10 सीटों में से कम 6 सीटें जीतनी पड़ेंगी। 3 सीटें फिलहाल उनके पास हैं, 3 सीटें और जीतनी पड़ेंगी। 60% का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है उसे आप सुरक्षित कह सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है। नहीं तो एक और मौका जो उनके खिलाफ एक लॉबी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है या सेंटर में काम कर रही है, उसे एक और मौका मिल जाएगा ये कहने का कि योगी आदित्यनाथ वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब साबित नहीं है। जो बात हम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के लिए कह रहे हैं, भले ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन वो ताकत उनके भीतर नहीं है कि वो वोट ट्रांसफर करवा सकें। शबनम, जैसे कि फिलहाल कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर ना उछाले तो ज्यादा बेहतर होगा। अखिलेश यादव ने यह काम कर दिया है। ठीक उसी तरह अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पिछले दिनों केजरीवाल ने दावा कर दिया था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। वो 100 विधायकों के अपने पाले में आने की उम्मीद जता रहे हैं। ये भी एक सिगुफा छोड़े अरविंद केजरीवाल। 9 तारीख में है, 10 तारीख में एक सिगुफा छोड़े कि कौन मोदी के बाद कौन। 4 जून में जैसे रिजल्ट आएगा योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो ये कहकर अपना 21 दिन का चुनाव प्रचार कर जेल के भीतर चले गए, अभी तक भी जेल में है। लेकिन बीजेपी के भीतर जो तूफान उठाया उस दिन के बाद से, वो शबनम 10 मार्च की बात है, 10 हाँ इसी दौरान की बात है, मई की बात है।
10 मई के आसपास की बात है, तब से और अब तक बीजेपी के भीतर जो भूचाल मचा है वो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शबनम, सेंटर में या सीधे तौर पर अगर नाम लूं तो गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल भी खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता है, उनका नेतृत्व भी छोड़ दीजिए आप, जो उनकी पर्सनल तौर पर लोकप्रियता है वो किसी भी काम को लेकर हुई हो, बुलडोजर को लेकर हुई हो, कानून व्यवस्था को लेकर हुई हो, या अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, या हिंदुत्व की बात करते हैं उस तरीके से हो, लेकिन उनकी पर्सनल लोकप्रियता अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ होती सीमित तो भी वो हटाए जा सकते थे। लेकिन अगर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को हटाया तो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के इसी साल, बीजेपी के लिए इंपैक्ट बहुत गलत जाएगा। स्थिति हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में पहले से ही बहुत सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ की खबर अगर सामने आएगी तब और ज्यादा हालत बीजेपी खराब हो सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव अब बीजेपी पर तंज कस रहे थे, ये तंज कसकर वो खुद ही बुरे फंस गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने अखिलेश यादव को घेर लिया है और दावा कर दिया है, चर्चाएं फैला दी है कि अखिलेश यादव के सांसद टूट सकते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई अखिलेश यादव के लिए बहुत बुरी खबर होगी। सपा बनने से पहले ही टूटती नजर आ जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे हालात में अगर अखिलेश यादव के सांसद भाग जाते हैं तो वाकई सपा के लिए एक बड़ा भूचाल होगा। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।